आज जानकारी दे रही हूँ। यह मेरे पास में एक यंत्र है जो मैंने बनाया है। इसका मैं विस्तार से पूरा वीडियो डालूंगी। यदि नज़र टोना टोन का भूत प्रेत बाधा से आप परेशान हैं तो इस यंत्र को आप अमावस्या की 14 के दिन बनाकर इन चीज़ों से मुक्त हो सकते हैं। तो पूरा वीडियो विस्तार से देखिए। देखने के बाद में आप इस यंत्र को जरूर बनाइएगा। यदि आपके घर में किसी व्यक्ति को प्रेत बाधा हो या फिर छोटे बच्चे को नज़र टोना टोन का हो तो इसको 14 के दिन बनाकर आप इसको जरूर धारण करवाइएगा। मैंने पूरी विधि वीडियो में दी है। आप पूरी विधि देखकर और यहाँ जरूर बनाइए। दूसरा, मैं सभी को हमेशा बोलती हूँ कि मैं जो भी चीज़ें देती हूँ मंत्र भी सही से देती हूँ। दूसरा, मैं यदि यंत्र की भी देती हूँ तो पूरी जानकारी देती हूँ। यदि आप पूरा ब्लॉग विस्तार से देखते हैं तो आपको पता चलता है। बहुत सारे भक्त फिर मुझे फ़ोन करते हैं कि माता जी हमको मंत्र अलग से दो। ऐसा नहीं है, मैं मंत्र भी देती हूँ तो उसी हिसाब से देती हूँ। और यहाँ तो सिर्फ आप लोगों को यंत्र ही बनाना, इसमें किसी मंत्र जो शब्द इसमें यंत्र में लिखे हैं मैंने साफ साफ वीडियो में मैं दे दूंगी। इसे नहीं दिख रहे हैं आप लोगों को, लेकिन मैं इसका वीडियो बनाकर आपको भेज दूंगी इसी वीडियो के अंदर, तो आप देख लेना और इस यंत्र को आप बना सकते हैं। भूत प्रेत बाधा से आप आराम से बच सकते हैं घर बैठे। तो जो इसको बनाने की विधि है वही महत्वपूर्ण है। तो यह यंत्र बनाकर आप प्रेत बाधा से मुक्त हो सकते हैं। दूसरा, मैं सभी भक्तों को हमेशा ही बोलती हूँ कि ना तो मेरे आश्रम पर कोई आता है ना मैं किसी को दीक्षा देती हूँ। मैं जो जानकारी आप लोगों को दे रही हूँ वहाँ आप यहाँ आने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। यहाँ आएंगे तो बहुत सारे लोग उस हिसाब से बोलते हैं। पहले तो यहाँ कोई आता ही नहीं है। ना मैंने किसी पुरुष को दीक्षा दी है आज तक। मैंने लड़कियों को ही दीक्षा दी है, वहाँ भी गुरुजी थे तब। उसके बाद से मैंने सारी चीज़ें बंद कर दी है। तो यह चीज़ें मैं सभी को बोलती भी हूँ और यह चीज़ें लोगों को बहुत बुरी लगती है। तो आप लोग परेशान ना हो, किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में रहकर आप साधनाएं कर सकते, ऐसा नहीं है। और जो मैं विधि आप लोगों को देती हूँ, इन विधियों को कर कर आप अपनी बहुत सारी चीज़ों में आगे भी बढ़ सकते हैं। मैं तंत्र मंत्र यंत्र सारी चीज़ों की जानकारियाँ देती हूँ और सही तरीके से देती हूँ। मैं तंत्र में कहीं भी अंधविश्वास नहीं फैलाती हूँ, थोड़ा सा भी अंधविश्वास नहीं है ना। मैं कोई आडंबर करती हूँ। इसके बाद भी बहुत सारे भक्त उस हिसाब से मुझे कहते भी हैं, लेकिन मुझे उन चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग टिप्पणी भी कर देते हैं कि आप तंत्र मंत्र की जानकारी देते हो, आपके जीवन में आपने क्या प्राप्त किया, सब कुछ आपका खत्म हो गया। तो ऐसा नहीं है, जाना मुझे भी है। मैं यहाँ रहने के लिए नहीं आई हूँ। जब हमारा कार्यकाल खत्म हो जाता है यहाँ पर तो हमको जाना ही पड़ता है। तो बहुत सारे लोग मुझे गुरुजी को लेकर भी वो करते हैं, लेकिन मुझे इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग, जैसे कि मैं गुरुजी के साथ में अमन मेरे वीडियो हमेशा बनाता रहता है। जब मैं आरती वगैरह करती हूँ तो मैं दोनों टाइम माता रानी की आरती के बाद गुरुजी की डेली आरती कर रही हूँ जब से स्थापना हुई है 1.5 साल से। तो उसके क्या आप दिखावा नहीं, मैं कोई मेरी चीज़ में कहीं आपको दिखावा नहीं मिलेगा, थोड़ा सा भी दिखावा। मैं जो भी करती हूँ एकदम उस हिसाब से। तो मैं जो यहाँ पर मेरे कार्य हो रहे हैं वह प्रतिदिन हवन पूजन, चाहे गुरुजी के पास हो या माता रानी के पास हो। मेरी तबीयत कितनी भी खराब होगी, मैं माता रानी के पास आरती हवन पूजन करूँगी और गुरुजी के पास। उसके बाद में यदि मुझे बुखार कितनी भी होगी तो मैं उसी के बाद ही आराम करूँगी। यहाँ अमन को भी पता है सब चीज़ों को। मेरी कितनी भी तबीयत खराब हो मैं माता रानी के पास आरती करूँगी, गुरुजी के पास आरती करूँगी, चाहे शाम सुबह दोनों टाइम। तो मेरा रूटीन इस हिसाब से होता है। जिनको भी यह चीज़ें मुझे पता है, जो लोग ये सब बोलते हैं ना उनको जलन के कारण बोलते हैं वो लोग। तो बहुत सारे लोग हैं अपने अपने दिमाग है उस हिसाब से बोलते हैं। तो आप परेशान मत होइए, किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में जाकर आप जरूर साधना सीख सकते हैं। मेरे आश्रम पर कोई नहीं आता तो कोई नहीं आता है। यह बात आप अच्छे से समझ लीजिए, आपको बुरी नहीं लगनी चाहिए। यहाँ मैंने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए सारी चीज़ें की हैं। यह चीज़ें मैं हमेशा बताती रहती हूँ। तो आप लोग पूरा ब्लॉग विस्तार से देखकर इस यंत्र को बनाकर और अपने जीवन में सुखी हो सकते हैं, भूत प्रेत नज़र टोने टोन के सारी चीज़ों से। तो पूरा ब्लॉग देखिए। मैंने यंत्र दिया है, इसमें यंत्र बनाने की पूरी विधि दी है। इसको देखकर आप आराम से इस यंत्र को तैयार। महादेव, आज जो मैं जानकारी देने जा रही हूँ वह है भूत प्रेत बाधा से मुक्त होने की, और यह है यंत्र की। यदि आपके घर में किसी व्यक्ति को प्रेत बाधा लगी हो या फिर लगने का डर हो तो आज मैं जिस यंत्र की जानकारी देने जा रही हूँ
यह यंत्र बनाकर आपने उस व्यक्ति के गले में धारण करवा दिया, तो जब तक यह यंत्र उस व्यक्ति के गले में रहता है वह व्यक्ति प्रेत बाधा से मुक्त होता है। चाहे छोटे बच्चे को नजर, टोना टोनका, यह सारी चीजें भी हो तो इससे भी यह बचाव करता है। देखिए, तंत्र में यंत्र का बहुत महत्व होता है। यंत्र बहुत प्रकार के बनते हैं, जैसे कि भोजपत्र के ऊपर बनते हैं, बरगद के पत्र पर बनते हैं, कपड़े के ऊपर भी बनते हैं, प्लास के, सफेद प्लास के पत्र के ऊपर बनते हैं। यदि आप अभी जैसे दीपावली आ रही है, दीपावली के ऊपर श्री यंत्र बनाते हैं हम प्लास के पत्र पर, वो काफी महत्वपूर्ण होता है। सफेद प्लास के, हमने तो ऐसे यहाँ सफेद प्लास का पेड़ लगाया हुआ है। तो मैं आप लोगों को जो भी जानकारियाँ देती हूँ और बहुत सरल और बहुत आसान दे रही हूँ। तो अभी मैं जो आप लोगों को इस यंत्र की जानकारी दे रही हूँ, इस यंत्र को आपको अमावस्या की 14 के दिन बनाना है। आपको इसमें क्या क्या सामग्री चाहिएगी और किस प्रकार बनाना है, मैं पूरी जानकारी दे देती हूँ। पूरा ब्लॉग आप विस्तार से देखते हैं तो आपको सारी जानकारियाँ अच्छे से मिलती है। बहुत सारे भक्त तो ऐसे हैं कि मुझे फ़ोन कर कर पूछते हैं, ब्लॉग नहीं देखते हैं, सिर्फ जो टाइटल पढ़ लेते हैं और कहते हैं कि हमको मंत्र तो सारी चीज़ें, और पूरा ब्लॉग नहीं देखते हैं। और मैं मंत्र भी इसी में देती हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि इतना बड़ा टाइटल लिखने में बहुत परेशानी आती है और यूट्यूब पर तो हम लिख ही नहीं सकते हैं, तो इसलिए मैं मंत्र वगैरह सब इसी प्रकार से देती हूँ। तो आज तो इसमें कोई मंत्र नहीं है। हाँ, इसमें जो यंत्र में जो शब्द लिखाएंगे वही महत्वपूर्ण होते हैं। यंत्र में यही चीज़ होती है, जिस प्रकार यंत्र में शब्द का महत्व है वो काफ़ी होता है, चाहे यंत्र कोई सा भी हो। इस यंत्र को आपको भोजपत्र के ऊपर बनाना है और 14 के दिन बनाना है, रात्रि के समय पीपल के पेड़ के नीचे। आप अनार की कलम लीजिए, इसमें केसर, थोड़ी सी गंगा जल, केसर और रोली या फिर चंदन ले सकते हैं आप साई बनाने के लिए, उसका शब्द लिखने के लिए। आप 14 की रात्रि को 12 बजे के करीब किसी पीपल के पेड़ के पास जाइए। अपने साथ में आप एक घी का दीपक, अगरबत्ती, गूगल और एक आसन लेकर जाइए। अपने साथ में भोजपत्र और यहाँ जो मैंने साई बताई, यह साई और अनार की कलम लेकर जाइए। आप 12 बजे के करीब पीपल के पेड़ के पास बैठिए। बैठने के बाद में धूप दीप सारी चीज़ें कर फिर आप इस यंत्र को बनाइए। इस यंत्र में जो शब्द है, कुछ इस्लामी शब्द है, कुछ हिंदी के शब्द है, क्योंकि यंत्र इन्हीं चीज़ों से ही बनते हैं। ज़्यादातर यंत्र में यही चीज़ें हमको देखने को मिलती है। तो इस यंत्र में मिली जुली दोनों चीज़ें हैं। तो जो शब्द मैंने इसमें बताया है, बताऊंगी अभी आप लोगों को, उस हिसाब से इस यंत्र को बनाना है। आपको इस यंत्र को रात्रि के समय, 14 की रात्रि के समय पीपल के पेड़ के नीचे भोजपत्र पर बनाकर फिर आप इसको धूप दीप कर घर ले आइए। घर लाकर जिस व्यक्ति को प्रेत बाधा हो, फिर नज़र, टोना टोन का जो भी, यहाँ जो वीडियो या उन लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो लोग तागा गंडा करते हैं। इसको साधारण इंसान भी कर सकता है, जैसे गृहस्थ का इंसान है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन हाँ, आपके अंदर इतनी हिम्मत और क्षमता होनी चाहिए कि आप कहीं भी जाएं तो इन चीज़ों से डरे ना। कुछ सुरक्षा जो मैं देती हूँ हमेशा आपके पास में, कुछ अच्छे नक्षत्र में आप जो सुरक्षा मंत्र इनको भी जाप कर लें तो सबसे अच्छा होता है। तो आप लोग इस यंत्र को बना कर ले आइए। मैं यंत्र पूरा बताऊंगी आपको कि यह यंत्र किस प्रकार का और कौन कौन से इसमें शब्द हैं। तो आप इस यंत्र को 14 के दिन बना कर ले आइए। घर लाकर आप जिस व्यक्ति को प्रेत बाधा हो, अमावस्या के दिन प्रातः जल्दी उठकर उस इंसान को आप गंगा जल से स्नान करवाइए। स्नान करवाने के बाद में आप तांबे के ताबीज में या फिर चांदी के ताबीज में यह यंत्र उस व्यक्ति को धारण करवाइए काले धागे की सहायता से। जब तक यह यंत्र उस व्यक्ति के गले में रहेगा तब तक उसे भूत प्रेत बाधा उसके आसपास नहीं भटकेगी, नज़र, टोना टोन का कुछ भी। और दूसरी चीज़, यंत्र ज़्यादातर ख़राब हो जाते हैं, हम स्नान वगैरह करते हैं तो उसमें आप किसी भी चीज़ से उसके मुंह को अच्छे से बंद कर दीजिए, जैसे फेविक्विक हुआ या फिर और भी जो चीज़ें होती हैं उनसे बंद कर दीजिए, उसमें पानी ना घुसे। तो यहाँ अमावस्या के दिन धारण करवा दीजिए।
जब तक ग्रहण काल नहीं आता है वह काफ़ी पावरफुल होता है। ग्रहण काल में चाहे मंत्र हो, हर एक चीज़ का थोड़ा सा चीज़ें कम हो जाती है। तो आप लोग इस प्रकार से सारी चीज़ें करते हैं तो काफ़ी फायदेमंद होती है हर एक भक्त के लिए। मैं हमेशा बोलती हूँ, यंत्र तंत्र के क्षेत्र में बहुत चमत्कारी प्रभाव दिखाते हैं, क्योंकि धन प्राप्ति के लिए, शत्रु के लिए, बहुत सारी क्रियाओं के लिए यंत्र बनते हैं। जिस प्रकार मैं जड़ी बूटियों की जानकारी देती हूँ, मैंने नीचे वीडियो में बहुत सारे यंत्र डाले हैं। हम जब कोई व्यक्ति चला जाता है तो उसके लिए कुछ यंत्र डालते हैं, किसी को बुलाने, हमारे इसमें जो 15 का यंत्र होता है वह इतना चमत्कारी प्रभाव दिखाता है। लेकिन यंत्र को भी हम को अच्छे नक्षत्र में बनाना होता है। ऐसा नहीं है कि हम यंत्र को कभी भी बना ले, नहीं। जैसे नवरात्रि में नवमी के दिन बनाना होता है, दीपावली के दिन, ग्रहण काल में, पुष्प नक्षत्र, रवि पुष्प, गुरु पुष्प, और अभी इस गुरुवार के दिन में 11 बजे से लगेगा पुष्प नक्षत्र, तो गुरु पुष्प नक्षत्र लगेगा। इसमें आप बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। यह चीज़ें मैं हमेशा सभी को बताती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे फ़ोन करते हैं, वीडियो नहीं देखते हैं सब लोग, और बस माता जी हम ये सारी चीज़ें इस हिसाब से। तो मैं सभी को बोलती हूँ कि आप इन क्रियाओं को अच्छे से करते हैं तो फ़ायदा ज़रूर होता है। तो मैं आप लोगों को यंत्र बता देती हूँ कि यह यंत्र किस प्रकार से है, और आपको सही सही जो मैंने यंत्र में जो मैं शब्द दूंगी उन शब्द को आपको एकदम सही लिखना है उस यंत्र के अंदर, भोजपत्र के अंदर। आपको इसमें एक चौखुट सारी चीज़ें तैयार करनी है। उसके बाद में इसमें हर जो शब्द लिखा है वह शब्द लिखने हैं आपको। सबसे नीचे जिस व्यक्ति को आपको इसको धारण करवाना है उसका नाम लिखना है। यही यंत्र है। मैंने एकदम साफ तरीके से लिखकर आपको इसके शब्द दिए हैं। आप इन शब्द को अच्छे से याद कर और सही तरीके से लिखिए, कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए इन शब्दों में। और इस प्रकार यदि आप इस यंत्र को बनाते हैं और उस व्यक्ति को धारण करवा देते हैं तो यह चमत्कारी प्रभाव दिखाता है। क्योंकि मैंने यंत्र बनाकर ही आप लोगों को वीडियो बता रही हूँ। मेरे पास में कोई इतना बड़ा सपोर्टर नहीं है कि मैं अभी तत्काल या बना दूँ, क्योंकि मैं वीडियो भी बड़ी मुश्किल से बना पाती हूँ। मैं जो भी सारी चीज़ें करती हूँ खुद से ही करती हूँ, जितनी भी मेहनत इसके ऊपर करती हूँ जब मुझे समय मिलता है। तो यही है यंत्र। अब तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि यह यंत्र है।